अब देखते हैं GIT फार्माकोलॉजी। पहला पेप्टिक अल्सर डिसीज़। अब इसमें ट्रीटमेंट में 3 टाइप के ड्रग आएंगे। एक तो जो HCl सिक्रेशन कम करता है, दूसरा जो अल्सर को कवर करता है और उसकी हीलिंग को प्रमोट करता है, तीसरा जो HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें से मोस्ट इफेक्टिव जो है वो है एंटी एसिड सिक्रेटिंग एजेंट्स, जो HCl सिक्रेशन कम करवाता है। अब HCl सिक्रेशन के लिए हमारा मेन जो चीज़ है वो है प्रोटॉन पम्प। जो पैराइटल साइज में होता है प्रोटॉन पम्प, वही HCl सिक्रेशन करवाता है। तो अगर हम ये प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट कर देंगे, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, तो क्या होगा, ये HCl सिक्रेशन वो भी कम हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन पम्प को एक्टिवेट कौन करवाता है, तो ये एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ये प्रोटॉन पम्प को स्टिमुलेट करता है, तो HCl सिक्रेशन इंक्रीज होता है। इनहिबिट कौन करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2, एग्जाम्पल इज मिसोप्रोस्टॉल, तो ये प्रोटॉन पम्प को इनहिबिट करता है। तो हम क्या देंगे, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स और PGE2 एगोनिस्ट। सो एंटी एसिड सिक्रेटिंग एजेंट्स, उसमें मेन जो हमारा वो है ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल इज ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। दूसरा है ये M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स लाइक पिरेंज़ेपिन, टेलिनज़ेपिन, पिरेंज़ेपिन एंड टेलिनज़ेपिन, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्योंकि ये जो M1 रिसेप्टर होता है वहीं से ही जो सिग्नल होता है HCl सिक्रेशन का वही स्टार्ट होता है। तो ये M1 रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो हिस्टामिन होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोटॉन पम्प को, तो इसलिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर PGE2 एगोनिस्ट लाइक मिसोप्रोस्टॉल, तो ये एंटी एसिड सिक्रेटिंग एजेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर इज दे आर PPI, एग्जाम्पल ओमेप्राजोल, रेवेप्राजोल, लेस्मोप्राजोल, एस्मोप्राजोल। और ये PPI दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बरेट्स इसोफेगस, इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी होती है। दैन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज ड्यू टू एनी कॉज। फिर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ GERD, दैन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ये सब के लिए हम देंगे PPIs, ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल कुछ। साइड इफेक्ट इसका है, एक तो ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस करवाता है, तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, B12 आयन वो कम हो जाता है। तो कैल्शियम कम हो जाएगा बॉडी में तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, B12 कम होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। फिर ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं। सो इट कैन कॉज सूडो मेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस के इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं। देन कार्सिनोइड सिंड्रोम, तो ये सारे उसके साइड इफेक्ट है। अब मोस्ट पोटेंट ड्रग एंजाइम इनहिबिटर इट इज़ ओमेप्राजोल। और ये जो ओमेप्राजोल है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ क्लोपिडोग्रेल, कि क्लोपिडोग्रेल की एक्शन को ये डिक्रीज करता है, तो इसलिए ओमेप्राजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ क्लोपिडोग्रेल। पेंटोप्राजोल इट इज़ द लीस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर। लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग PPI इट इज़ रेबेप्राजोल, कि रेबेप्राजोल राजा होता है, जैसे रेबेप्राजोल लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग PPI एंड ऑल्सो मोस्ट पोटेंट PPI। और PPI यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, हमने जो पहले बताया देख लिया था, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज, स्ट्रेस अल्सर, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर, GERD, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एंड बरेट्स इसोफेगस, इन सब के लिए हम ये PPI यूज़ करेंगे। कि एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर में भी हम ये PPI यूज़ करेंगे। दे कैन ऑल्सो यूज इन एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीड। साइड इफेक्ट्स इसके हमने देख लिया, डिक्रीज HCl तो GI अपसेट होगा, इंक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ इन द स्टमक, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कॉज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये उसके साइड इफेक्ट्स। तो ये पहला ग्रुप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। उसके बाद सेकंड होता H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एग्जाम्पल इज सिमेटिडिन, रानिटिडिन, फेमोटिडिन। सिमेटिडिन इज द लीस्ट पोटेंट एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग, फेमोटिडिन इज द मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग। एंड ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एस्पिरेशन निमोनिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एस्पिरेशन निमोनिया। साइड इफेक्ट सिमिलर टू PPIs। दूसरे इट कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट लाइक गायनेकोमास्टिया, इंपोटेंस इन मेल, गैलेक्टोरिया। कार्डियोटॉक्सिसिटी में ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी में एजिटेशन एंड हेलुसिनेशन। तो ये साइड इफेक्ट्स ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर एंटीकोलिनर्जिक लाइक M1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो पिरेंज़ेपिन एंड टेलेंज़ेपिन थे वो एंटीकोलिनर्जिक। तो ये हमने देख लिया एंटी एसिड सिक्रेटिंग एजेंट्स, PPI, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटीकोलिनर्जिक। उसके बाद है गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स। पहला है मिसोप्रोस्टॉल विच इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, सॉरी PGE2 एनालॉग है मिसोप्रोस्टॉल। इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर। द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर इट इज़ मिसोप्रोस्टॉल, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर इट इज़ PPI। साइड इफेक्ट मिसोप्रोस्टॉल का सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। फिर दूसरा अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग इट इज़ सुक्रालफेट। सुक्रालफेट ये क्या करता है, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द अल्सर विच हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द अल्सर। इट शुड नॉट बी कंबाइंड विथ एंटासिड, तो बस ये इतना याद रखना। यूजेस पेप्टिक अल्सर डिजीज, ईसोफेजियल अल्सर एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रेडिएशन प्रोक्टाइटिस, बस इतना याद रखना। सुक्रालफेट विच इज़ अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। फिर उसके बाद है बिस्मुथ कंपाउंड, बिस्मुथ सबसैलिसिलेट, बिस्मुथ सबसिट्रेट। तो बिस्मुथ कंपाउंड्स ये भी क्या करता है, अल्सर के बेस को कवर कर देता है, म्यूसिन सिक्रेशन, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ऑल्सो हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट।
बिस्मुथ कंपाउंड्स दे आर यूज्ड इन PUD पेप्टिक अल्सर डिसीज एंड ट्रैवलर्स डायरिया, ये याद रखना है, ट्रैवलर्स डायरिया उसमें यूज़ होता है बिस्मुथ कंपाउंड्स। फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ये ट्रैवलर्स डायरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। साइड इफेक्ट, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट इज ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द टंग, तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ टंग। फिर ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, कॉजिंग एंसेफेलोपैथी एंड बोन टॉक्सिसिटी, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये उसके साइड इफेक्ट्स, ये बिस्मुथ कंपाउंड और सुक्रालोफेट। तो ये देख लिया हमने अल्सरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, मिसोप्रोस्टॉल, सुक्रालोफेट एंड बिस्मुथ कंपाउंड। उसके बाद है एंटासिड्स। एंटासिड्स दे आर द फास्टेस्ट पेन रिलीवर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज, के फास्टेस्ट पेन रिलीवर ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। दे आर सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। के एंटासिड दे आर सॉल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हम कंबाइन करके ही देते हैं एंटासिड के फॉर्म में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AC, इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। फिर MD, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉज डायरिया, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। क्लियर। तो एंटासिड में दे आर सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल इज मेओलॉक्स एंड डाइजीन, डाइजीन इन सब में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यूज इज पेप्टिक अल्सर डिसीज, सेकेंडरी एम इज ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, देन GERD, ये उसका यूज है एंटासिड्स का। ये फास्टेस्ट पेन रिलीवर है, वो याद रखना है। फिर H पाइलोरी ड्रग्स, उसमें आता है एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये H पाइलोरी ड्रग्स, H पाइलोरी इन्फेक्शन में ये देंगे हम, मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी यूज होती है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज, कैप्ट थेरेपी नाम है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड PPI। ये समरी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। एंटी एसिड सिक्रेटिंग एजेंट्स, गैस्ट्रोप्रोडक्टिव एजेंट एंड एंटासिड्स, ये था पेप्टिक अल्सर डिसीज। उसके बाद है प्रोकाइनेटिक्स एंड एंटीमाइटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ द GIT उसको इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द GIT, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव हो जाएगा। तो प्रोकाइनेटिक्स आर यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। GI कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कौन कराता है, डिक्रीज कौन कराता है, तो मोटिलिन, एसिटाइलकोलिन एंड सेरोटोनिन, ये GI कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो इनके एनालॉग्स देंगे हम ट्रीटमेंट में। फिर डोपामिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन, ये मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए हम इनके एंटागोनिस्ट देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज एसिटाइलकोलिन, जो इंक्रीज करता है GI कॉन्ट्रैक्शन को। फिर यूजेस इन सबका गैस्ट्रोपरेसिस या कॉन्स्टिपेशन। कि पहला 5-HT4 एगोनिस्ट, मतलब सेरोटोनिन एगोनिस्ट, सेरोटोनिन वो इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन को, तो इसलिए हम ये देंगे। सिसाप्राइड, टेगास्टोराइड, दे आर बैंड ड्यू टू QT प्रोलॉन्गेशन। मोसाप्राइड, ये सब साइड इफेक्ट इज डायरिया। देन D2 ब्लॉकर्स, डोपामिन वो क्या करता है, डिक्रीज करवाता है GI कॉन्ट्रैक्शन को, तो हमें इंक्रीज करनी, तो हम D2 ब्लॉकर्स देंगे। मेटाक्लोप्रामाइड, एग्जाम्पल इज मेटाक्लोप्रामाइड विच इज़ अ डोपामिन ब्लॉकर। मेटाक्लोप्रामाइड उसका यूज़ कहाँ पे, एक कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, गैस्ट्रोपरेसिस, पैरालिटिक आइलियस, हिकअप्स एंड बॉवल क्लीनिंग, के इन सब में मेटाक्लोप्रामाइड यूज़ होता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग, गैस्ट्रोपरेसिस, पैरालिटिक आइलियस, हिकअप्स एंड बॉवल क्लीनिंग। साइड इफेक्ट इज इट कैन कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर सिग्निफिकेंटली, सो इट डेवलप्स एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स लाइक एक्यूट डिस्टोनिया, के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। It can cross blood-brain barrier. Metoclopramide, it can cross blood-brain barrier, so it develops extrapyramidal symptoms like acute dystonia. It can also cause significant hyperprolactinemia. तो ये D2 blockers. उसके बाद है domperidone. It is also a D2 blocker. It provides anti-emetic and prokinetic properties. Use तो anti-emetic and GERD. And domperidone, it crosses blood-brain barrier but very less. Therefore, insignificant extrapyramidal symptoms. Hyperprolactinemia is also less significant. Therefore, they can be used for prolactin stimulation. उसके बाद एंटी इमेटिक्स, उसके हमने प्रोकाइनेटिक्स देख लिया। उसके बाद है एंटी इमेटिक्स, तो पहला है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ऑन्डेंसेट्रॉन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, एंड पेलोनोसेट्रॉन, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंड मोस्ट पोटेंट। ओके, पेलोनोसेट्रॉन एंड ऑन्डेंसेट्रॉन यूजेस, द वेरी पोटेंट एंटी इमेटिक, कीमो इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, then drug of choice for post operative and post radiotherapy nausea and vomiting, and morning sickness. Okay, ondansetron, post operative and post radiotherapy nausea and vomiting, and morning sickness, not motion sickness. Ondansetron used for morning sickness. Side effect is important is QT prolongation, and contraindication is in treatment of apomorphine induced nausea and vomiting. दूसरा है neurokinin 1 inhibitors. Example is aprepitant, सिर्फ नाम सिर्फ याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलेड वॉमिटिंग बाय सिस्प्लेटिक। उसके बाद है D2 ब्लॉकर, अगेन मेटाक्लोप्रामाइड वो, और डोमपेरिडोन। फिर एंटीसाइकोटिक्स लाइक लीवोसल्फराइड एंड ओलाज़ेपिन। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक स्कोपोलामाइन। अब ये स्कोपोलामाइन और दूसरा है डॉक्सिलामाइन, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। उसमें स्कोपोलामाइन इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच 4 to 5 hours बिफोर ट्रैवल। स्कोपोलामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, कि मोशन सिकनेस
सो यूज एज अ ट्रांसडर्मल पैच। दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन विच इज़ अ एंटी हिस्टामिनिक। डॉक्सीसाइक्लिन, डाइफेनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन, ये सारे मोशन सिकनेस के लिए यूज़ हो सकते हैं एंटी हिस्टामिन्स। और ये स्कोपोलामाइन। तो ये था एंटी इमेटिक्स के बारे में एंड प्रोकाइनेटिक्स। उसके बाद लेक्सेटिव्स, परजेटिव्स एंड एंटी डायरियल। अब ये लेक्सेटिव एंड परजेटिव्स, इनका रोल क्या होता है? सेमी लेक्सेटिव्स जो है दे कॉज सेमी सॉलिड स्टूल्स एंड परजेटिव्स दे कॉज वाटरी स्टूल्स। दे आर सिमिलर टू द प्रोकाइनेटिक्स। Laxative and purgative is also used for treatment of constipation. Laxative they cause semi-solid stools, purgative cause watery stools. अब uses एक तो functional constipation, then to prevent straining like in patients of hernia, piles and anal fissure. फिर X-ray of the KUB क्योंकि पूरा bowel जो है वो empty हो जाएगा, clean हो जाएगा. Plus they are given along with antihelminthic like निक्लोसोमाइड. फिर laxative and purgatives. उसके बाद प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक्स दे आर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर इंटेस्टाइन लाइक लैक्टोबैसिलस, जो इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया होता है वो ये प्रोबायोटिक्स। यूजेस एक तो कॉन्स्टिपेशन फॉर बल्किंग ऑफ स्टूल, क्योंकि माइक्रोब्स वही स्टूल की बल्किंग करवाता है, देन इंक्रीज स्टूल फॉर्मेशन, और इससे क्या होगा, स्टूल की वजह से इंटेस्टाइन स्ट्रेच होगा विच एनेबल्स द पासेज ऑफ स्टूल। एंड दूसरा एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ये प्रोबायोटिक्स उसका यूज़ होता है विच आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक लैक्टोबैसिलस, बल्किंग ऑफ स्टूल करवाता है ये। प्रीबायोटिक्स ये दे आर डायट्री फाइबर्स विच फीड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और प्रीबायोटिक्स दे आर फूड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज मिथाइल सेलुलोज, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। सिम्बायोटिक्स इन दोनों कॉम्बिनेशन, प्रो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रो प्लस प्रीबायोटिक्स वो है सिम्बायोटिक्स। फिर है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव लाइक बिसाकोडिल, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स लाइक बिसाकोडिल, ये क्या करवाता है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन करवाता है इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से इरिटेशन होगी नर्व एंडिंग्स की लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, विच आर द स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स लाइक बिसाकोडिल। लेकिन इसका साइड इफेक्ट हुआ है एटोनिक कोलोन, कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल कैन लीड टू एटोनिसिटी एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 10 days। एटोनिक कोलोन ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है बिसाकोडिल का। फिर हाइपोकलीमिया वो भी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर। तो ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव बिसाकोडिल, साइड इफेक्ट इज एटोनिक कोलोन एंड हाइपोकलीमिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। यूज bowel cleaning before surgery या any procedure। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स यूज्ड फॉर bowel cleaning before any surgery या procedure। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो रीनल फेलियर एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मैग्नीशियम सॉल्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, सोडियम सॉल्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। फिर नॉन डाइजेस्टेबल शुगर लाइक लैक्टुलोज वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स लाइक डॉक्यूसेट, डॉक्यूसेट इज अ स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट। डॉक्यूसेट सोडियम, डॉक्यूसेट कैल्शियम, एक्शन इज डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द स्टूल, तो स्टूल इजीली पास होगा। उसके बाद एंटी डायरियल ड्रग, पहला ग्रुप है ओपियोइड्स, मोस्ट कॉमन ये ड्रग ऑफ चॉइस इज लोपेरामाइड। लोपेरामाइड ये इसमें होता क्या है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी उसको कम करता है, तो इससे डायरिया स्टॉप हो जाएगा, कि इंटेस्टिन की मोटिलिटी को कम करेंगे लोपेरामाइड। फिर दूसरा है 5-HT3 एंटागोनिस्ट एलोस्टेट्रॉन। फिर ऑक्टियोट्राइड, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टियोट्राइड ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन एंड VIP उसका सिक्रेशन कम करेगा, तो GI कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रेशन वो भी कम हो जाएगी, तो ये ऑक्टियोट्राइड। इसका यूज़ है ड्रग ऑफ चॉइस इन सिक्रेटरी डायरिया, इन HIV, डायबिटीज मेलिटस, कीमोथेरेपी, देन डंपिंग सिंड्रोम, तो ये ऑक्टियोट्राइड। फिर है रेसिकाडोट्रिल, रेसिकाडोट्रिल मैकेनिज्म इज इनहिबिट एनकेफेलिनेज विच इंक्रीज एनकेफेलिन विच इज़ एंडोजिनस ओपियोइड। जो लोपेरामाइड था वो ओपियोइड था, तो एनकेफेलिन इंक्रीज होगा विच इज़ एंडोजिनस ओपियोइड, तो ये भी इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम करेगा। एंड इसका यूज इज एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। तो उसके बाद है ORS, जो एंटी डायरियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ORS। इसके कंपोनेंट्स ये है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या करेंगे, इट दे रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द डायरिया, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड। फिर ट्राई सोडियम साइट्रेट टू प्रिवेंट एसिडोसिस, ग्लूकोज विच हेल्प्स इन सोडियम एब्जॉर्प्शन। ये ORS के कंटेंट्स हैं। तो ये था पूरा GIT फार्माकोलॉजी।